नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो हम लोग आज बृहद श्री श्री बृहद भागवतामृत शुभारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद का फिर से हम लोग सब प्रणाम मंत्र बोलकर करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीलांस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, सो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा इस ग्रंथ का इंट्रोडक्शन। सो ये बृहद श्री श्री बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित है। श्लोक श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने लिखा है और ये एकमात्र ग्रंथ है, बहुत रेयर ग्रंथ है एक्चुअली। सनातन गोस्वामी ने अपना श्लोक के ऊपर अनुवाद भी खुद ही किया है। हालांकि दोनों संस्कृत में, श्लोक भी संस्कृत में है, अनुवाद भी संस्कृत में है। तो बागवजर गौरी मठ से मैं मोहन ग्रंथु से बातचीत करता, प्रभु ने इसके बागवजर गौरी मठ से देखिए अगर वहाँ, तो उन लोग ने ये बृहद भागवतामृत बुक, हालांकि ये उन लोग का प्रिंटिंग नहीं है, ये शावरी प्रपन्नास्म शावरी पश्चिम मेदिनीपुर, वहां से ये पब्लिशिंग प्रिंटिंग होके आ रहा है। मगर ये उन लोग इसको रेफर करता है, ये वाला बुक को, बृहद भागवतामृत। तो बिकॉज हम लोग वही गौरी वैष्णव परंपरा में, तो ये भी हम लोग यही इसी बुक को रेफर करेंगे। जैसे मैंने बताया, श्रील सनातन गोस्वामी ने श्लोक लिखा है। ये बुक टोटल 2 पार्ट में है और दोनों पार्ट का नाम है ग्रंथটি 2 খণ্ডে বিভক্ত পূর্ব ও উত্তর। পূর্ব खंडेर मध्य पूर्व खंड उत्तर खंड। पूर्व खंड में 7 अध्याय है, उत्तर खंड में 7 अध्याय है। इस तरह इस ग्रंथ का विभाजन है। तो ये ग्रंथ जैसे मैं बता रहा था 2 पार्ट में विभक्त है। इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और पहला जैसे पूर्व खंड है और दूसरा उत्तर खंड है। पूर्व और उत्तर। अभी मैंने क्या बताया, किसे देखना पड़ेगा। उत्तरखंड और एक का 7 अध्याय है। पूर्व खंड जो है वो मेनली नारद मुनि अलग अलग भक्तों के पास जाता है और अलग अलग भक्त बोलता है कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ और श्रेष्ठ भक्त वो है और श्रेष्ठ भक्त, ऐसे ऐसे करके नारद मुनि अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों के पास जाते हैं और उनको अलग अलग भक्तों के बारे में बताते हैं, उनसे उच्च भक्त के स्तर के बारे में बताते हैं और ऐसे जाते हैं। और लास्ट में उनको पता चलता है कि गोपियों सर्वश्रेष्ठ भक्त है भगवान। इसके बाद जब हम लोग उत्तराखंड में आएंगे, वहां भगवान का भक्त गोप कुमार का कथा आता है कि कैसे गोप कुमार, जिनको अपना गुरुदेव का गोपाल मंत्र मिलता है, वो भगवत प्राप्ति के लिए अलग अलग भगवान के पहले इस ब्रह्मांड में जाते हैं अलग अलग स्तर पे और फिर भगवान के चित्त
धाम में भी अलग अलग स्तर जाते हैं और फाइनली उनको गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्णचंद्र का दर्शन मिलता है। तो वो पूरा स्टोरी सेकंड पार्ट में आता है। ये बृहद भागवतामृत नाम से पता चल रहा है, बृहद भागवतामृत। भागवतम तो हम लोग श्रवण कर चुके हैं। तो परीक्षित महाराज भी जब सुखदेव गोस्वामी जी से, बहुत ध्यान से सुनिए, ये इंट्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम श्रवण कर रहे थे, अभी 7 दिन के बाद तुरंत तक्षक नाग नहीं आकर दसा, तुरंत समय था। तो सुखदेव गोस्वामी तो चले गए, लेकिन परीक्षित महाराज का जो माँ है उत्तरा, वो परीक्षित महाराज से मिलने आए उसी समय, वही गैप में। अभी तक तक्षक नाग डसा नहीं था। तो उत्तरा ने अपना पुत्र से पूछा कि आपने जो अभी तक श्रवण किया श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी जी से, तो हमको इसका सार बताइए। सार क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, अभी तो आपका ऑलरेडी समय हो गया तक्षक नाग दसने का। तो यही जो भागवतम, यही जो श्रवण कराते हैं, ये महाभारत का एक एक्सटेंशन है, बृहद भागवतामृत। फिर वो श्रवण कराते हैं परीक्षित महाराज, सॉरी, अपना माता को। तो ये बृहद भागवतामृत महाभारत का एक एक्सटेंशन है। यही बात जब बाद में जन्मेजय को पता चलता है, परीक्षित महाराज का पुत्र, कि तक्षक नाग ने हमारा पिता को डसकर उनको मृत्यु हो गया, तो जन्मेजय को बहुत गुस्सा आया और जन्मेजय ने गुस्से में एक सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ में सभी सांपों को आह्वान आने के लिए वश कर दिया। सब सर्प आकर गुण कीर्तन किया, लेकिन तक्षक नहीं आ रहा था डर से। तक्षक ने बुद्धिमत्ता से इंद्र के पास जाकर इंद्र का शरण ग्रहण किया तक्षक ने, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जन्मेजय बदला लेने के लिए ये सर्प यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन जब जन्मेजय को पता चला कि तक्षक वहां छुपा हुआ है, तो बहुत तीव्रता से उन्होंने यज्ञ किया और उस तीव्र बल से पूरा खींचे आ रहे थे इंद्र भी तक्षक नाग के साथ। सर्प निधन यज्ञ, शक्तिपाद प्रभु बता रहे, थैंक यू। और जब ऐसे करके खींच के आ रहे थे तो इंद्र बोला, भाई तुम जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। तो फिर तक्षक नाग एक मुनि का शरण ग्रहण किया। मुनि ने जन्मेजय को निवेदन किया कि यज्ञ संपन्न करिए और इनके ऊपर दया दर्शन करिए। तो जन्मेजय ने मुनि की बात सुन लिया। इस तरह से तक्षक नाग बच गया और जन्मेजय ने उस यज्ञ को समाप्त कर दिया। बाद में जन्मेजय ने अश्वपयान ऋषि से महाभारत श्रवण किया, लेकिन जन्मेजय को संतुष्ट नहीं आया था। जन्मेजय ने फिर जैमिनी ऋषि के पास गया महाभारत श्रवण करने, और जैमिनी जी उनको महाभारत श्रवण कराया। और महाभारत के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री अपेंडिक्स बोलता है, एक्स्ट्रा जो चीज है, ये है बृहद भागवतामृत। ये भी उनको श्रवण करवाया। बाद में जब कलयुग आया, कलयुग में हमारे गोस्वामी लोग ने देखा कि अधिकांश शास्त्र लुप्त हो चुके हैं, कलयुग में लुप्त हो चुके हैं, अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर जीव गोस्वामी ने देखा कि जैमिनी ऋषि जो महाभारत श्रवण कराया था जन्मेजय को, वो भी लुप्त हो चुका है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा चीज कराया था अपेंडिक्स सप्लीमेंट्री, वो अभी भी है। और वो क्या है? वो है श्री श्री श्रीमद् भागवतामृत। तो सनातन गोस्वामी जी ने उसी के ऊपर श्लोक लिखा, बृहद भागवतामृत के ऊपर।
उन्होंने हृदय में ये बृहद भागवतामृत उनका हृदय में प्रकट हुआ। सनातन गोस्वामी जी बता रहे हैं, मेरा योग्यता कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं लिखा, वो बताते हैं, ये मेरा हृदय में प्रकट हुआ बृहद भागवतामृत का ज्ञान। और हमारे जो आचार्य थे ये त्रिकालदर्शी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। साक्षात जो सनातन गोस्वामी जी है, ये जो प्रमुख 8 मंजरी है उनमें से लवंग मंजरी है, तो इन लोग भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते थे, तो इनका हृदय में ये प्रकट हुआ है। और उन्होंने अभी हृदय में प्रकट, तो ऐसे बहुत उदाहरण है, आप लोग भी बता सकते हैं। जैसे कुछ दिन आगे हम लोग ने ड्रामा भी किया था, जैसे गोविंद भाष्य, ये भी बलदेव श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण के हृदय में प्रकट हुआ गोविंद जी की कृपा से, याद है। और 3 दिन में उन्होंने पूरा भाष्य लिख दिया था। ऐसे हम लोग देखते हैं कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, राधा कुंड के तट पर, उनको भी गोविंद लीलामृत हृदय में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान ने हृदय में प्रकट करवाया, है ना। वैसे ही हम लोग देखते हैं वाल्मीकि, नारद मुनि ने वाल्मीकि को रामायण का ज्ञान हृदय में प्रकट करवाया। तो ये सब ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, कोई बोल नहीं सकता है अरे हृदय में प्रकट हुआ तो कहाँ, इसका कहाँ रेफरेंस है। रेफरेंस नहीं है, साक्षात हम लोग के आचार्य शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रकट हुआ। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस श्री बृहद भागवतामृत को अवज्ञा नहीं कर सकता है। तो फिर उन्होंने श्लोक लिखा जो हृदय में प्रकट हुआ। बोलता है कि टीका मेरा है, लेकिन श्लोक मेरा नहीं है, श्लोक साक्षात भगवान का है, क्योंकि उन्होंने हमारे हृदय में ये प्रकट करवाया। गोपीनाथ जी का बोलते हैं, गोपीनाथ जी ने हमारा हृदय में ये प्रकट करवाया। सनातन गोस्वामी जी ये भी बताते हैं कि ये जो बृहद भागवतामृत है ये सभी के लिए नहीं है। ये बृहद भागवतामृत सिर्फ उन श्रोता के लिए है जिनके इट इज फॉर वन हु हैज अनफ्लिंचिंग फेथ इन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, जिनके भगवान के प्रति अटूट विश्वास है, उस भक्त के लिए ये ग्रंथ है बृहद भागवतामृत। और इस बृहद भागवतामृत ग्रंथ में 3 तत्वों का बहुत विस्तार में वर्णन आता है। वो है भक्त, भक्ति का और भगवान का। इस ग्रंथ को श्रवण करने से कृष्ण भक्ति का बहुत गुह्य तत्व प्रकट होते हैं। ये पहला भाग अभी हम लोग शुभारंभ करेंगे। जैसे मैंने बताया था, पहला भाग में नारद मुनि अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, आप ही है शायद। और वो भक्त बोलते हैं नहीं मैं नहीं हूं, वो श्रेष्ठ भक्त है। फिर उनके पास भेजते हैं। ऐसे ऐसे करके नारद मुनि अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं। पहला भाग समाप्त होने के बाद नारद मुनि जब पता चलता है उनको कि गोपियों सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, वृंदावन के गोपियों, फिर नारद मुनि जाते हैं द्वारिका में भगवान से मिलने। और भगवान को बोलते हैं कि ऐसा कुछ कीजिए कि भक्ति करके भी भक्तों को कभी संतुष्ट ना आए भक्ति से, और लालसा भरे, और लालसा भरे, ऐसा कुछ कीजिए। तो भगवान बताते हैं ये तो भक्ति में ऑलरेडी है, ये तो भक्ति का एक अंग है, भक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, एक अंग है, एक सूत्र है कि भक्तों को कभी तृप्ति नहीं लगेगा भक्ति करके, हमेशा लगेगा कि कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, जितना करेंगे और लगेगा कि हमने कुछ भी नहीं किया। और इस तरह से फिर गोप कुमार का वो लीला फिर आते हैं कैसे, वो हम लोग देखेंगे बाद में। कितना अनुभूति होता है आप लोग का पर्सनल भी, कैसे वैसे बहुत श्रेष्ठ भक्त से, बहुत अच्छा उन्नत भक्त से ऐसे आप लोग का पर्सनल इंटरेक्शन से, पर्सनल आदान प्रदान से हुआ वैसे तजुर्बा। तो इस ग्रंथ का मैं अभी 5 मिनट में ये छोटा एक इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया आप लोग को, ये यहाँ इस बुक में लिखा हुआ है, मैं कुछ हाईलाइट किया हूँ, उस पॉइंट को मैं बताऊंगा। इसके बाद हम लोग ग्रंथ का पहला अध्याय, पूर्व भाग का पहला अध्याय हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, पहला श्लोक। और कैसे हम लोग श्लोक करेंगे ये भी हमने सोचा है। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर बंगाली अनुवाद पढ़ेंगे, फिर कोई भक्त हिंदी अनुवाद पढ़ेगा।
ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, श्लोक बंगाली अनुवाद, हिंदी अनुवाद, एंड सो दैट एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। हिंदी भाषी, बंगाली भाषी, ऑल आर सेटिस्फाइड। यस, खंडस्व, प्रथम खंड का टीका और द्वितीय खंडस्व का टीका किया है श्री श्रीमद भक्ति शास्त्री गोस्वामी, बंगाली में ट्रांसलेशन, क्योंकि टीका तो ऑलरेडी सनातन गोस्वामी का है। सनातन गोस्वामी का टीका का नाम है दिग्दर्शनी टीका, याद रखिएगा। दिग मतलब डायरेक्शन, दर्शनी टीका, ओके। उसका बंगाली ट्रांसलेशन इन्होंने किया है श्री श्रीमद भक्ति रत्न गोस्वामी, पहला वाला का पार्ट, सेकंड पार्ट का श्री श्रीमद भक्ति शास्त्री गोस्वामी। तो इस बुक में स्टार्टिंग में कुछ दिया है, जैसे एक तो मंगलाचरण दिया है, जय जय सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ, এ ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পূরণ। শ্রী শ্রীমদ মহাপ্রভুর অপার করুণায় শ্রী শ্রীমদ বৃহৎ ভাগবতামৃত প্রচুর বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সংস্কৃতি মূল ও টিকা এবং বাংলা ভাষায় মূলের অনুবাদ, টিকার তাৎপর্য ও সার শিক্ষা সম্বলিত হইয়া ভক্তগণের নিকট বাহির হইলেন। মানে ये बुक के बारे में बताया कि फाइनली ये हो पाया। गौड़ीय वैष्णव समाजे এই অমূল্য গ্রন্থের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক, কারণ এই গ্রন্থের উপদেশের সার্বভৌমত্ব সর্বত্রই স্বীকৃতি। It is very famous book all over the world for গৌড়ীয় বৈষ্ণবস। এই গ্রন্থ একাধারে লীলা, রস, ভাব এবং সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ভজনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের পূর্ণ অভিব্যক্তি। বস্তুত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থরত্ন আর হয় না, হইবারও নাই, নয়, কবি হোগা ভি নেই। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বয়ং লিখিয়াছেন। क्या लिखा उन्होंने? যৎসুকেনপদিষ্টন্তে বৎস নিষ্কৃষ্য তস্য মে সারং প্রকাশয় ক্ষিপ্রং ক্ষীরাম ভোধেরি বার্মৃতম। श्री उत्तरा देवी कहिलेन। अभी उत्तरा देवी कैसे कहा? क्योंकि वहीं से लिया गया, इस ग्रंथ का महत्व बता रहे। उत्तरा देवी को किनका साथ वार्तालाप हो रहा था? परीक्षित महाराज। उस प्रसंग में उत्तरा देवी ने बोला, इस श्लोक का अनुवाद है, वत्सो मैंने अपना बच्चा को, अपना संतान को, पुत्र को बोल रहे, तुमी श्री सुखदेवेर श्रीमुख पद्म होइते जे उपदेश प्राप्त হইয়াছো, आपको जो उपदेश दिया है सुखदेव गोस्वामी जी ने, ক্ষীরসাগর হইতে অমৃত উত্তোলনের ন্যায় নিজ বুদ্ধির দ্বারা তাহার সার উদ্ধার করিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলো। সার মানে you just summarize and please tell me whatever you have heard. टीका तात्पर्य। अभी मैं जो ये दोनों नाम दिया ना, इस गौरी मठ का दो आचार्य का, इन्होंने क्या किया, श्रील रूप सनातन गोस्वामी का जो टीका है उसका पहले बंगाली में ट्रांसलेट किया और फिर अपना कमेंट्री भी दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और अगर कहीं दरकार पड़ा, समझ नहीं आ रहा है, उस समय इन लोगों का कमेंट्री में हम लोग प्रवेश करेंगे। हे বৎস, তুমি শ্রীল সুখদেব গোস্বামী কর্তৃক যাহা উপদিষ্ট হইয়াছ তাহার সার পরম উপাদেয় অংশ আমার নিমিত্ত প্রকাশ করো। এতদ দ্বারা ब्रह्ममान विषय परम गोपनीय तत्व वर्जित হইয়াছে। भगवान का बहुत गोपनीय तत्व इससे वर्जित हुआ है। অতএব শ্রী উত্তরা দেবীর প্রশ্নেই এই গ্রন্থের ভিত্তি স্বরূপ এবং উত্তর শ্রীমদ ভাগবতের গুরু ভক্তি সিদ্ধান্ত মাধুরী প্রকাশিত হইয়াছে। तो ये ग्रंथ क्या है? जैसे भगवत गीता में स्टार्ट होता है क्वेश्चन से, धृतराष्ट्र पूछते हैं ना संजय से कि जो जो हुआ है बताओ, क्या क्या हुआ है बताओ। तो वैसे ये ग्रंथ शुरू होता है उत्तरा देवी का प्रश्न से अपना पुत्र को कि क्या क्या तुमने सुना है, थोड़ा सार बताओ।
আচ্ছা, যদ্যপি শ্রী পরীক্ষিত মহারাজের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রী সুখদেব কেবলমাত্র শ্রীমদ্ ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রী ভাগবত সর্ববেদ শাস্ত্র ফলসার স্বরূপ এবং উহারই সার প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমতী উত্তরা দেবীর প্রার্থনা এবং তাহার প্রার্থনার উত্তর স্বরূপ শ্রী পরীক্ষিত বর্ণিত শ্রীমদ্ বৃহৎ ভাগবতামৃত শাস্ত্রের আবির্ভাব। जो सुना उसी का सारांश इस ये बुक है। সুতরাং ইহা সর্ববেদ শাস্ত্র তথা নিখিল ভক্তি শাস্ত্রের সার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। जैसे सारा शास्त्र का सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। एक श्लोक भी आता है ना, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यति, ऐसे कुछ आता है। तब सामृत तृप्तस्य नान्यत स्वरचि क्वचित, ऐसे कुछ श्लोक आता है। सारा वेद शास्त्र का पूरा सार क्या है? श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का सार ये बृहद भागवतामृत। तो इसीलिए बहुत बहुत श्रेष्ठ बुक में ये गणना आता है। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधुते लिखियाছেন, इनका छोटा भाई क्या लिखा है? श्रीमद् प्रभु पदाब्जयी पदाब्जयी सर्वभागवतामृते व्यक्ति कृतान्ति गुणापि भक्ति सिद्धांत माधुरी। अर्थात আমার প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ মানে আমার বড় ভাই নিজ খুদ শ্রী ভাগবতামৃত নামক গ্রন্থে এই ভক্তি সিদ্ধান্ত মাধুরী গুরু হইলেও স্পষ্ট রূপে বর্ণন করিয়াছে, একদম ক্লিয়ার বর্ণন কিয়া। অতএব গুরু ভক্তি সিদ্ধান্ত মাধুরী জানিতে হইলে এই গ্রন্থই যে নিরন্তর অনুশীলন করা উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। নিরন্তর অনুশীলন করা উচিত, हमेशा पढ़ना चाहिए भागवतामृत। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত, পূর্ব ও উত্তর। পূর্ব খণ্ডের নাম শ্রী ভাগবত কৃপাসার নির্ধার এবং উত্তর খণ্ডের নাম गोलोक महत्व निरूपण। नाम से पता चल जाएगा ना, पहला वाला पूर्व खंड का नाम क्या है? श्री भगवत कृपासार निर्धार। भगवान सबसे प्रति किसके प्रति कृपा किया है वो देखना है। उसको देखने के लिए एक एक भक्त के पास जाना पड़ेगा। वो भक्त बोलेगा मेरे पे नहीं उन पे, वो बोलेगा मेरे पे नहीं उन पे। सुना है आप लोग ने आगे भागवतामृत? तो उसी भी वैसे दिया। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। पहला पार्ट का नाम क्या है? श्री भगवत कृपासार निर्धार। निर्धार माने टू डिटरमाइन भगवत कृपा सबसे किन को मिला है। ठीक है, अभी ये तो 6 महीना लग जाएगा, 6 या 1 साल लग जाएगा। फिर अगले साल क्या आएगा? उत्तरखंड। उसका टॉपिक क्या है? गोलोक महत्व निरूपण। गोलोक वृंदावन कितना श्रेष्ठ है वो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? ये गोपाल मंत्र के खोज में गोप कुमार एक से कहां कहां जाएगा देखिएगा। आस्ते 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 लास्ट में जाकर गोलोक वृंदावन में मिलते हैं भगवान से। और वो श्लोक आएगा जहां भगवान देखकर एक जंप मारते भागते 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 एक जंप मारते और गोलोक गोप कुमार को पकड़ के आलिंगन करते, दोनों गिर जाते हैं और फिर लुटपुट करते। तो ये वो है उत्तरखंड में। उत्तरखंडेर नाम गोलोक महत्व निरूपण। प्रति खंडे 7टी अध्याय আছে। पूर्व खंडेर 7ম अध्याय नाम যথা, ये अलग अलग अध्याय का नाम भी है। 7 अध्याय है ना, तो पहला 7 अध्याय का नाम क्या है? भोगमो दिव्य प्रपंचातीत भक्त प्रिय प्रियतम और पुण्य। एवं उत्तरखंडे বৈরাগ্য জ্ঞান ভজন বৈকুণ্ঠ প্রেম অভিষ্ট লাভ ও জগদানন্দ। वो 7 अध्याय है, वो बाद में आएगा 1 साल बाद। গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এই যে পরম করুণাময় শ্রীমদ গ্রন্থকারী এই গ্রন্থের সংস্কৃত टीका रचना করিয়াছেন। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, सनातन गोस्वामी ने खुद ही इसका टीका लिखा है, लेकिन संस्कृत में। उसी का बंगाली ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे और हिंदी भी। প্রভুপাদ সাধারণ বুঝিবার জন্য অতি সরল বাংলা ভাষায় উক্ত মূল্যের অনুবাদ টিকার তাৎপর্য ও সার শিক্ষা সমাবেশ করিয়াছেন।
उन लोग का जो आचार्य है, ठीक है।